देख रहे हैं ये दिव्य ज्योति ब्लाइंड आश्रम है। आज हम दिव्य ज्योति ब्लाइंड आश्रम की इस इमारत के सामने खड़े हैं। यहाँ पर आज एक बेहतर कार्यक्रम होने वाला है। मैं तीनों के बीच में कुछ सामग्री बांटी जाएगी। आज 31 दिसंबर 2023 है, साल का अंतिम अंतिम दिन। आइए हम दिखाते हैं आपको अंदर का कार्यक्रम। गुड गुड गुड। उधर जाइए, उधर जाइए, रमेश जी के बगल में जाइए। रमेश जी हमेशा अग्रणी रहते और परमात्मा इनके ऊपर वैसे भी रजू है। इनको एक सुंदर संतान मिली हुई है, तो सब दो बेटे और इनकी पत्नी भी जो है वो बड़ी धार्मिक है। और मैं ये जरूर परमात्मा से विनती करूंगा, आप लोगों के द्वारा भी विनती कर रहा हूं मैं, कि इनका जो स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर चल रहा है, ज्यादा कमजोर नहीं है, थोड़ा सा कमजोर चल रहा है, ये दीर्घायु हो और लंबे समय तक हमारे साथ में रहे, हम ऐसी इनकी कामना करते हैं। इसलिए परमात्मा से हमारी रिक्वेस्ट है, परमात्मा से हमारी प्रार्थना है, प्रभु इनको लंबा जीवन दे, ताकि गरीब बच्चों की, समाज के गरीब इंसानों की सेवा में हमेशा आगे रहें और जैसे कर रहे हैं लंबे समय तक करते रहें। सबको नमस्कार करते हुए मैं उनके स्वास्थ्य की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। बहुत खाने का समय है, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। आप सबके बीच में विजन फॉर लाइफ की तरफ से जो भी पदाधिकारी आए हैं, श्री राकेश जी, संजीव गर्ग जी व रमेश जी है, ये आपके बीच में ये जो एनर्जी दी है वो आपके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर खाने का समय है, उसमें भी हम विलंब नहीं करेंगे, ठीक है। अभी मेरी सभी बच्चों से ये है कि जो 36 नंबर की ड्रेस पहनते हैं वो एक लाइन बना लें। 38 नंबर जितेंद्र खड़े हो जाओ।
और मैं आपको दिखाता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बताना पसंद करूंगा, ये वो शख्स है संजीव जी जो यहाँ पे लगभग 80 के आसपास नेत्रहीन है, उनकी सेवा के लिए। मैं आपको बता दूं, आप दिल्ली शहर में घूमेंगे, लाखों लोग आपको मिल जाएंगे जो कंबल बांट रहे होते हैं, लेकिन कंबल पूरे दिन नहीं ओढ़ा जा सकता। इनके ध्यान में ये आया कि कंबल के बजाय वार्मर भी, जो अंदर पहनने की गर्म चीज होती है, वो देना चाहिए। इन्होंने नेत्रहीनों को आज वार्मर प्रदान करे। पहले अपने विषय में और अपनी संस्था के विषय में बताइए। हमारी ये संस्था जो है राकेश जी के मार्गदर्शन में जी, शुरू हुई थी। इसमें हमारे कुछ दानी सज्जन थे, बहुत बढ़िया। जिन्होंने फंड इकट्ठा किया था कोरोना टाइम में। जी जी, हमारी शुरुआत कोरोना टाइम में हुई थी। और जो हमारे पास, क्योंकि उस टाइम पे हमने भावात्मक होके हमने कुछ ऐसी संस्थाओं को दिया जिसमें उस पैसे का दुरुपयोग हुआ। उसके बाद हमने ये किया कि निश्चय किया कि हम इस पैसे को ऐसी संस्था में ही दान करेंगे जहाँ पे इसका सदुपयोग हो, जो जो इसके एक्चुअल लाभार्थी है उनको उन तक ये पहुंचे। तो हम काफी दिन से इंतजार कर रहे थे ऐसी संस्था को खोजने के, क्योंकि हम ठगे हुए थे। इसलिए हम बार बार संस्था को बहुत सोच समझ के चुनना चाह रहे थे। अच्छा, क्योंकि हमारे समाज के पैसे हमारे पास थे और हमारी जिम्मेदारी थी, क्योंकि पूरा वो पैसा जो भी है पुण्य और पाप हमारे ऊपर लगना था। जी जी, तो हमने काफी टाइम तक देखा, तो हमने ये लगा कि ये संस्था ऐसी है। और एक चीज और देखी मैंने जी, कि जो संस्था अच्छा काम कर रही होती है उसके पास पैसे की कमी नहीं होती, डेफिनेटली। उसको देने वाले बहुत मिलते जी हैं। जी, और लोग ये कहते हैं उस संस्था के पास तो बहुत पैसा है, उसको देने का क्या फायदा है। जी जी, पर जो असली लाभार्थी हैं जी जी, उनको ये चीज मिल रही है। जी। तो हमने संस्था के पदाधिकारियों साधु राम जी, नरेश जी संपर्क किया और पता लगा कि इनकी जरूरतें क्या है। जी और हमने कोशिश की कि वो उन जरूरतों को हम पूरा कर पाए। जी, जी तो आज वही एक मौका हमें मिला प्रभु की कृपा से। जी, हम यहाँ पे अपनी संस्था की तरफ से और दिव्य ज्योति के सब पदाधिकारियों का प्यार हमें मिला और हम यहाँ पे कुछ लाभार्थियों को देने के लिए सक्षम हो पाए। बहुत अच्छा। कैसा लगा पहली बार सुनकर आपको, जब आपको पता चला कि यहाँ पर, मतलब सुनाई में आया कि 80 लोगों को, 80 नेत्रहीन लोगों को यहाँ पे ना सिर्फ रखा जाता है, उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाया जाता है, उनकी दवाई पढ़ाई सारी चीजों का इस संस्था के द्वारा। ये मेरे लिए सुनना सुनना मैं, जो इसके संस्थापक है जी जी, डॉक्टर रामचंद्र गुप्ता जी, मैं उनके साथ शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, तो मेरे लिए सुनना एक अलग बात थी, परंतु बचपना था, नहीं संपर्क मतलब इस तरफ झुकाव था। धीरे 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 मेरा झुकाव बढ़ने लगा। मैं विभिन्न संस्थाओं से जुड़ा रहा हूँ, विभिन्न नेत्रहीन आश्रमों से जुड़ा रहा हूँ। पहले मेरे को लगता था यहाँ पे तो बहुत पैसा है, यहाँ पे जुड़ने की क्या जरूरत है, जिनके पास नहीं है उनको दो। पर वो संस्थाएं क्या थी कि अपने परिवार को चलाने के साधन बने हुए थे लोगों के। पर जब मैं वहां से देखा कि ऐसा नहीं है, तो फिर मैं यहाँ से जुड़ा। मैंने यहाँ पे भी आई कैंप भी लगवाया और थोड़ा सा अपना सहयोग जो भी बन पा रहा था थोड़े समय से देता आ रहा हूँ। लोग आए और उन्होंने कंबल, तो मैं लगभग 2 महीने से अपनी दिल्ली में देख रहा हूँ लोग बांट रहे हैं, लेकिन वार्मर तो वाकई एक इंसान की ज्यादा मौलिक जरूरत है। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर इन पदाधिकारियों के लिए? विजन फॉर लाइफ, जी, जिसका हाव भाव देखकर हमें पता लगता है जरूरत के अनुसार सामान मंगवाते हैं। और इन्होंने यही चुना कि कंबल तो सारी दुनिया दे रही है, हम क्यों न बच्चों का ड्रेस दी जाए जिससे सर्दी में इनको फायदा हो। तो इन राकेश जी हैं, संजीव जी हैं, इनके समधी साहब हैं रमेश जी, इनकी वाइफ भी साथ में आई हैं। अच्छा, तो इनको ये वास्तविक जानकारी है कि बच्चों को किस चीज की जरूरत है, इसलिए इन्होंने ये लाइव साल का अंतिम समय का, साल का अंतिम दिन का हो या साल का शुरुआती दिन भी कहो, कुछ भी कह सकते हैं इसको, इसलिए ये दिन चुना है। और इसलिए इनके आभारी हैं, हम इस संस्था के आभारी हैं और इनके संस्था के जितने भी पदाधिकारी हैं उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साधारण जी, जो लोग नहीं जानते उनको बताने के लिए मैं पूछना चाहूंगा कि आप पिछले 2 बार से संस्था के प्रधान है, क्या क्या काम संस्था यहाँ पे लोगों के लिए करती है, क्या पुण्यकारी कदम उठाते हैं? देखिए बात यह है, भगवान की कुछ ऐसी कृपा है, मैं 5.5 साल से यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमने आज तक किताब लेकर कहीं जाना नहीं पड़ा है। लोग अपनी किताब कॉपी लेकर के चंदे के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा है। बहुत बहुत लोग अपने आप ही यहाँ पर आते हैं
और यहाँ का काम देख करके सबसे पूछ करके तसल्ली करके तब यहाँ पर अपने आप ही सहयोग करते हैं। लोग खुद ढूंढते हुए आपके आश्रम को आ जाते हैं और जो अपनी बिल्कुल सेवा बिल्कुल, अनुसार इसमें करना कोई चाहता डाउट है। नहीं है। जी। हम आज तक 5.5 साल के समय का पीरियड की बात कहता हूं मैं पहले की नहीं कह सकता। कभी चंदा मांगने तब कहीं तक जाना नहीं मैंने पड़ा। आज तक किसी के पास में ये रिक्वेस्ट भी नहीं की है कि संस्था की सहायता करो। क्या बात। लेकिन अब हमको रिक्वेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, क्यों पड़ेगी? 2300 गज का प्लाट हमने लिया है। कहाँ पर? मजरी में 300 फुटा रोड के ऊपर। वहां पे क्या निर्माण कार्य कर रहे हैं? वही मेरा ब्लाइंड आश्रम भी बनेगा उसमें हॉस्पिटल भी बनेगा, और उम्मीद करते हैं कि आगे की तरफ जो थोड़ी जगह छोड़ रहे हैं उसमें हम भगवान भोले का मंदिर बनवाएं। हमारे ऐसा विजन है, ऐसा हमारा ऐसा सोच है, विचार है। लेकिन जो भी करेगा वो परमात्मा करेगा। हम तो 4.5 साल और रहेंगे यहाँ पर, इससे ज्यादा हम और नहीं रहेंगे। दो टर्म हमको मिलने जा रही हैं। हम जब इलेक्शन लड़ने जा रहे थे किसी ने हमारे खिलाफ फॉर्म नहीं भरा। क्या बात है, बहुत अच्छा। और हमारी संस्था निर्विरोध चुनी गई। ये हमारे कैशियर साहब, हमारे ट्रेजरर है प्रेम मित्तल जी, हमारे साथ में बैठे हैं। नरेश बंसल जी वो वहां पर हमारे पहले प्रेम मित्तल जी से कर ले। बिना धन और बिना जो है ना वो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड की कोई संस्था नहीं चल पाती। क्या इस बैकग्राउंड रहा और किस तरीके से लोगों की मदद मिलती है? मैं इस संस्था से शुरू से जुड़ा हूँ, जब ये पहले संस्था दिन बनी से। थी तब से बनी। बहुत बढ़िया। और आज तक जो है किसी से हमें मांगने की जरूरत नहीं क्या पड़ती। बात है। लोग अपने आप पैसा देने आते हैं, लोगों को अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ दे जाते हैं। अभी इतना तो लोगों का ध्यान है इधर। हमने 2300 गज का और प्लॉट लिया है और उसका कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया है, और हमें किसी तरह की बिल्कुल कभी चिंता नहीं हुई है कि हमें पैसा कहाँ से जाए, अपने आप आ जाता है। कौशल जैसा बहुत हजारों लाखों दानवीर आपको देख रहे हैं, परोपकारी मनुष्य भी आपको देख रहे हैं। क्या संस्था को जो लोग देना चाहे पैसे ही दे सकते हैं या अन्य कोई और चीजें भी जो है वो यहाँ नेतृत्व को दी जा सकती है? हमें संस्था में पैसा ही नहीं, जो जरूरत की चीजें हैं, सूखी चीजें जैसे वो ले सकते हैं, बनी हुई चीजें हम नहीं लेते हैं। अच्छा, मतलब चावल है, आटा है, आलू प्याज, खाने का साबुन, पेस्ट, मंजन, सरसों का तेल इत्यादि वगैरह दे सकते हैं। हाँ, बनी हुई चीजें हम नहीं लेते हैं। अच्छा, ताकि मतलब हेल्थ वाइज या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए जो बनी हुई चीजें हम अपने यहीं किचन में बनवाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लोग जो है कच्चा राशन यहाँ पे कच्चा राशन देते हैं। अगर आप कुछ अच्छा काम करने के इरादे में है और आप ढूंढ रहे हैं कि सही जगह कहां पर है, तो ताजा खबर चैनल सिफारिश करेगा कि दिव्य ज्योति ब्लाइंड आश्रम में आप कुछ भी सामान लेके आ जाए, जो आपका बजट हो, जो आपकी क्षमता हो, जिस हिसाब से आप चाहे कैश पैसा 1 लाख देना चाहते हो, चाहे आप 2 साबुन की बट्टियां देना चाहते हो, चाहे आप 15 टूथपेस्ट देना चाहते हो, ये वो जगह है जहां पे आप आराम से कोई भी चीज देकर यहाँ पे दान देने के लिए आ सकते हैं। धन्यवाद। अच्छा, कोई नहीं जा सकता बाहर। पुराने वस्त्र हम किसी के नहीं लेते, न इनको पहनने देते। अच्छा, जो कोई नए वस्त्र लेके आएगा वही इनको पहना के जाएगा। और दूसरी बात यह है, हम बच्चों को यहाँ पर पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, स्कूल भेजते हैं, और उनको ऐसा कोई साल नहीं गया जिसमें 10 बच्चे हमारे सर्विस में नहीं गए। गवर्नमेंट की जॉब नहीं। ये सच में बड़ी हैरानी की बात है। आंखों वालों को आजकल गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है। साधु राम जी बता रहे हैं कि यहाँ पे हर साल 10 नेत्रहीन बच्चों को गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन मिल जाता है। और इस साल तो 14 से 15 बच्चे हमारे गवर्नमेंट जॉब में गए हैं इस साल। कमाल हो गया। और एक बच्चा तो इतनी बड़ी जॉब पर लगा जिसके 1.25 लाख रुपए महीना पे है। कमाल हो गया। अच्छा, इन सब लोगों को यहाँ पे पढ़ाया लिखाया भी यही संस्था के खर्चे से ही जाता है? बिल्कुल, संस्था के खर्चे से पढ़ाया लिखा जाता है। कॉपी किताब वगैरह सब यही संस्था वैसे के तो द्वारा। गवर्नमेंट भी इन बच्चों की काफी सहायता करती है। अच्छा, पढ़ाई में, लिखाई में। लेकिन हम इनके साथ जब पेपर देते हैं, इतना बढ़िया उनके साथ वो राइटर भेजते हैं ताकि ये बच्चे सफल हों। और बच्चों को हम प्रोत्साहन देते हैं कि जो बच्चा ज्यादा मेहनत करेगा, जो अच्छी मेहनत करेगा, उसको संस्था की तरफ से 11,000 रुपए इनाम भी दिए जाएंगे जो सर्विस लेगा यहाँ से। मतलब इन 80 नेत्रीनों में से अगर कोई बच्चा फर्स्ट डिवीजन आता है या अच्छे मार्क्स लाता है तो आप उसको एक्स्ट्रा अच्छे मार्क्स भी नहीं लाता है, जो वो सर्विस में लगे इतने मार्क्स ले आए तो भी 11,000 रुपए उसको संस्था इनाम के रूप में देगी। हमारे यहाँ पर ये ओम प्रकाश केजरीवाल जी हैं, जो हमारी काफी सहायता इन्होंने इस संस्था की है। ये हमारे उपाध्यक्ष हैं आज। और पहले हमको यहाँ पर बैंक अकाउंट में काफी कमियां मतलब नजर आ रही थी, काफी चीज उन्होंने काफी सुधार किया है। और उन खाते में एफडी हमारी, वो एफडी जो हमारी थी वो
कैसे नहीं हो रही थी, वो बैंक मैनेजरों से मिल करके इन्होंने काफी काम हमारे इस आश्रम के लिए किया है, दिव्य ज्योति निवास के लिए। इनसे आप लिख बोलो। पेशे से वकील हूँ अच्छा और इस संस्था से काफी पुराने समय से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी संस्था के साथ एक आंतरिक लगाव है। जी जी हमारे प्रधान साधु राम जी ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, ये उसकी प्रेरणा थी। इसकी वजह से मैं इन नेत्रहीन बच्चों के स्वार्थ में कुछ कर पाया, ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। इस संस्था में कभी भी कोई भी कार्यक्रम होता है, मैं अवश्य करके इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का प्रयास करता हूँ। मेरा मानना है, धर्म किए धन ना घटे और तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर। तो जो मुझसे बन पड़ता है, संस्था की शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से सहयोग करने का प्रयास करता हूँ। वकील साहब, संस्था सिर्फ दानवीरों के सहयोग से चल रही है या गवर्नमेंट का भी कोई कॉपरेशन रहता है संस्था? नहीं, गवर्नमेंट का कॉपरेशन एक्चुअली हमें मिलना चाहिए, लेकिन ये हमारी कमी है। हमने अभी तक इस सिलसिले में कोई लंबा प्रयास, ढंग का प्रयास किया नहीं, कोई अप्लाई वगैरह नहीं कोई नहीं किया, ढंग से कोई एप्लीकेशन वगैरह लगाई भी होगी। असल में क्या है, पुराने जो हमारे 5 साल 5.5 साल पहले जो प्रधान हुआ करते थे, उन्होंने संस्था के जितने भी डॉक्यूमेंट थे, कागज थे, वो हमें आज तक सौंपे नहीं। प्रधान नहीं थे वो, नहीं सौंपने की वजह से, और जनरल सेक्रेटरी थे, सॉरी, जो जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने कागज सारे अपने दफ्तर में व्यक्तिगत अपने समाज के विषय में बताइए तो हम आपके पास में देखो ये लाइफ फॉर विजन, विजन फॉर लाइफ संस्था ने ये सामान दिया है। जो एक आदमी भी लेकर आता है कोई सामान, हम उससे सिर्फ कच्चा सामान लेते हैं, पका हुआ नहीं लेते। ये सामान जो मैं देख रहा हूँ साधु राम जी, तकरीबन इसकी कीमत मैंने 60-70-80 हजार होगी। क्या जिसका बजट 60-70 हजार का डोनेट करने का वही यहाँ आ सकता है या कोई एक बोरी? कुछ नहीं, वो 10 किलो आटा लेके भी आ सकता है, 10 किलो पैकिंग लेकर के सिर्फ। अच्छा, हाँ, यहाँ पर कोई मनाही नहीं है पैक सामान के लिए, लेकिन सिर्फ हम बना हुआ सामान नहीं बच्चों को खिलाते हैं, अपने यहाँ अपनी विजन में बनवाते हैं। अच्छा, जो भी कच्चा राशन या कच्चा मसाला या कुछ भी देगा, चाहे डब्बा बंद, मतलब डब्बा बंद होना चाहिए। जी जी। तो आज ये इस संस्था के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या धन्यवाद? इस संस्था के लिए सब धन्यवाद तो यही है, इन्होंने हमारी संस्था को जाना और हमारे पास में आए। इस संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बस ठीक है, हाँ, थैंक यू राजेश, तुम आ जाओ, ले लो बेटा, ले लो। उधर एक मिनट बाबूजी बता, हाथ पकड़ रख लेना इसके ऊपर, आ जाएगा 40 है सर, 40 है 40 आ जाएगा।